यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार के अब तक चर्चे हैं। इसकी वजह यह है कि इसी लोकसभा सीट के तहत अयोध्या भी आता है, जहां राम मंदिर बना है। राम मंदिर का जिक्र बीजेपी के नेता लगातार अपने भाषणों में कर रहे थे और उसकी चर्चा थी। ऐसे में अयोध्या की हार ने बीजेपी समेत सभी को हैरान कर दिया। सपा के अवधेश प्रसाद ने लगभग 500 वोटों से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया तो विपक्ष को मानो संजीवनी मिल गई। कहा जाने लगा कि देखो, बीजेपी अपने राम मंदिर वाले इलाके में ही हार गई। अब एनसीपी के नेता शरद पवार ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी और इस नतीजे को अयोध्या के वोटरों की समझदारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर दिखाया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। पवार ने बारामती में एक मीटिंग में कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले 300 से अधिक सीट हासिल की थी, लेकिन इस बार उसकी सीट संख्या घटकर 240 ही रह गई, जो बहुमत से काफी कम है। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा था कि राम मंदिर चुनावी एजेंडा होगा और सत्तारूढ़ दल को वोट मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के लोग काफी समझदार हैं। पवार ने कहा कि जब लोगों को एहसास हुआ कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने अलग रुख अपनाने का फैसला किया और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम वोट मांगने के लिए मंदिर को चुनावी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से डरे हुए थे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर दिखाया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। पवार ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उनकी आलोचना को तवज्जो नहीं दी थी और उनका ध्यान उचित मदद के साथ क्षेत्र में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर ही लगा रहेगा। पवार ने कहा कि राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ठोस होनी चाहिए। एक मजबूत अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देती है। आज हम सभी यही उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार स्थिर रहेगी और ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। नमस्कार।